विक्रम में 34 लाख में जमीन खरीदा गया योगेंद्र दत्त के नाम पर, जो उस समय अशोक चौधरी के पीए थे। 2 बरस के बाद दत्त साहब ने वो जमीन ट्रांसफर रजिस्ट्री कर दिया अशोक चौधरी के बेटी और अभी के सांसद शांभवी चौधरी के नाम पर। यह है चंपारण ब्रॉडकास्ट न्यूज नेटवर्क लिमिटेड और आप देख रहे हैं न्यूज हिंदुस्तान, खबर का असर भी। बिहार की सियासत में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौधरी ने जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए की मानहानि नोटिस भेजा है। अशोक चौधरी ने पीके से बिना शर्त माफी की मांग की है। यह कदम तब उठाया गया जब पीके ने उन पर 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीदने का आरोप लगाया। अशोक चौधरी ने अपने नोटिस में कहा कि प्रशांत किशोर द्वारा लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह झूठे और भ्रामक हैं। उन्होंने दावा किया कि पीके की घबराहट और बौखलाहट के कारण ही वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे आरोप लगा रहे हैं। चौधरी ने यह भी याद दिलाया कि पहले भी उन्होंने पीके पर मानहानि का केस किया था और कोर्ट ने उन्हें 17 सितंबर को पेशी के लिए बुलाया है। प्रशांत किशोर ने हाल ही में आरोप लगाया था कि अशोक चौधरी की बेटी और सांसद शांभवी चौधरी की सगाई से लेकर शादी तक मात्र 2 वर्षों में करीब 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी गई। उनके अनुसार इस अवधि में लगभग 38.44 करोड़ रुपए की 5 जमीनें ली गई, जिनमें मानव वैभव विकास ट्रस्ट से जुड़े प्रभावशाली लोगों की भी भूमिका रही। पीके ने सवाल उठाया था कि इस ट्रस्ट से जुड़े खातों से पैसे चौधरी और उनकी पत्नी के अकाउंट में क्यों गए। पीके ने अशोक चौधरी को बिहार का सबसे भ्रष्ट नेता बताते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि 2019 में चौधरी के पर्सनल सेक्रेटरी योगेंद्र दत्त के नाम पटना के विक्रम इलाके में 23 कट्टा जमीन खरीदी गई थी। इसके बाद 2021 में वही जमीन सिर्फ 34 लाख रुपए में शांभवी चौधरी के नाम कर दी गई, जबकि वास्तविक भुगतान का बड़ा हिस्सा संदिग्ध तरीके से किया गया। इसके अलावा पीके ने आरोप लगाया कि आयकर विभाग से नोटिस आने के बाद इस सौदे को छिपाने के लिए 27 अप्रैल 2025 को 25 लाख रुपए का ट्रांसफर किया गया। हालांकि अशोक चौधरी का कहना है कि ये सभी बातें निराधार और मनगढ़ंत हैं। अब मामला कोर्ट और राजनीतिक गलियारों में जोर पकड़ रहा है और आने वाले दिनों में इसका असर बिहार की राजनीति पर साफ दिख सकता है। हम लोग अभी तक सुनते आए हैं कि लालू जी बेनामी प्रॉपर्टी खरीदते थे। अब इनका देखिए बेनामी प्रॉपर्टी का हालत। ये दस्तावेज इतना है कि जैसा मुन्ना जी बता रहे हैं कि समेटते समेटते हम लोग थक गए कि भाई कितना भेजोगे। हमने अब कह दिया भाई अब और जमीन का कागज मत भेजो। भाई साहब के एक पीए हैं, पीए थे दत्त साहब, योगेंद्र दत्त, नाम याद रखिए। अशोक चौधरी के पीए योगेंद्र दत्त 2019 में, जरा कागज निकाल, 2019 में अशोक चौधरी जी ने 34 लाख रुपया में योगेंद्र दत्त के नाम पर विक्रम में 1 एकड़ जमीन, करीब करीब 1 एकड़ जमीन, 0.7 एकड़ 23 कट्ठा जमीन इन्होंने खरीदा। 76 डिसमिल जमीन है जो 23-23 कट्ठा होता है, करीब करीब 0.7 एकड़। विक्रम में 34 लाख में जमीन खरीदा गया योगेंद्र दत्त के नाम पर, जो उस समय अशोक चौधरी के पीए थे। अब सुनिए इसमें कहानी। 2 बरस के बाद दत्त साहब ने वो जमीन ट्रांसफर रजिस्ट्री कर दिया अशोक चौधरी के बेटी और अभी के सांसद शांभवी चौधरी के नाम पर 34 लाख रुपया में। इसका डीड है, ये डीड आपको जारी करेंगे, आप देख लीजिएगा। अब इसमें नई बात, अच्छी बात क्या है, 34 लाख रुपया में जो दत्त साहब ने जमीन खरीदी थी और यहां रजिस्ट्रार ऑफिस में लिखा गया 34 लाख रुपए में दत्त बेच रहे हैं जमीन शांभवी चौधरी को, और एक दत्त साहब को पैसा कितना गया बैंक से, 10 लाख रुपया। वो बैंक का अकाउंट डिटेल है, जरा दीजिए, तारीख आपको बता देते हैं कि 2 साल के बाद जो जमीन अशोक चौधरी ने अपने पीए के नाम पर खरीदी थी, वही जमीन वापस 2 बरस के बाद अपने बेटी के नाम पर लिखवा लिया और 34 लाख के रुपए के जमीन के एवज में अशोक चौधरी ने दत्त साहब को 10 लाख रुपया बैंक से भेजा। यहां तक भी बात ठीक है भाई, ये कह सकते हैं कि हम बाद में पैसा दिए होंगे। इसी बीच इनकी बेटी चुनाव लड़ने चली गई, तो इनकम टैक्स ने इनको नोटिस किया कि भाई आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 34 लाख की है
और बैंक में आप सिर्फ 10 लाख रुपया दिखा रहे हैं, बाकी का पैसा कहां है?